हेलो दोस्तों, MTI में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आप लोगों का प्रत्येक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। और अगर इस प्रकार का अगर सीरीज चाहते हैं तो आप अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित कीजिए। और आज हम चर्चा करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। और प्रीवियस क्लास में मैंने प्लांट टिश्यू का एक वीडियो लोड कर चुका हूँ, जो विभाज्य ऊतक के बारे में, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताया गया है। उनके प्रकारों के बारे में बताया गया है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकेल्डी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब शीर्ष विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक और पार्श्व विभाज्य ऊतक के बारे में चर्चा की जा चुकी है। आज चर्चा दूसरे भाग की, मतलब प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होते विभाज्य ऊतक, एक होता अस्थायी ऊतक। आज परमानेंट टिश्यू अर्थात अस्थायी ऊतक के बारे में चर्चा होगी। आइए कम टू द पॉइंट। अस्थायी ऊतक जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं और जटिल अस्थायी ऊतक को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो आज उसमें से हम सरल अस्थायी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो तीन प्रकार का होता है। एक होता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अब आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में जानते हैं क्या है। दोस्तों, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या है ये और उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। पेरेन्काइमा जो प्लांट में पाया जाता है, वो उसका फीचर्स है कि जो भोजन संचित करता है। वो पेरेन्काइमा क्या करता है? भोजन संचित करता है। पेरेन्काइमा का क्या करता है? तो भोजन संचित करता है और जड़ तथा तना में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आलू, मूली, शलजम, इसके जड़ एवं तना में पाया जाता है। और सब प्लांट के जड़ एवं तना में पाया जाता है, जिसका जो है इसका कार्य है भोजन को संचित करना। इसकी पेरेन्काइमा जो है, इसकी कोशिका जीवित कोशिका होती है। इसी कोशिका क्या होती है? जीवित कोशिका होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है। किसका? तो पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। अधिक अंतरकोशिकीय क्षेत्र होता है। किसमें? पेरेन्काइमा। अधिक अंतरकोशिकीय क्षेत्र मतलब कि कोशिका कोशिका के बीच गैप बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ये देखिए, कोशिका का मैंने फिगर मान लीजिए, कोशिका है, तो कोशिका कोशिका के बीच गैप बहुत ज्यादा, देखिए गैप है, तो गैप बहुत ज्यादा होता है कोशिका कोशिका के बीच, मतलब उसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस इंग्लिश में। उसी को बोलते हैं हिंदी में अधिकतर अंतरकोशिकीय क्षेत्र। अधिकतर अंतरकोशिकीय क्षेत्र मतलब कोशिका कोशिका के बीच गैप बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं बड़ी रसधानी। इसमें क्या पाया जाता है? बड़ी रसधानी पाया जाता है। किसमें? पेरेन्काइमा में। और क्यों पाया जाता है बड़ी रसधानी? इसलिए पाया जाता है कि बड़ी रसधानी इसलिए पाया जाता है कि उसमें भोजन संचित का काम करता है। रसधानी क्या होता है? भोजन संचय होता है। तो पेरेन्काइमा में भोजन संचय पेरेन्काइमा का कार्य है। और जो भोजन अत्यधिक मात्रा में संचय तो कहाँ होता है? तो बड़ी रसधानी, इसलिए उसको बड़ी रसधानी की आवश्यकता होगी। उसका जो वैक्यूल्स है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है? भोजन संचय का कार्य होता है पेरेन्काइमा में। जो कहाँ पे करता है? तो बड़ी रसधानी में भोजन संचय का काम करता है। अब पेरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया होती है। अब भाई दोस्तों, फोटोसिंथेसिस की क्रिया किसमें होती है? ये हम लोग तो बचपन से जानते आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो तब होता है जब पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता हो, क्लोरोफिल पाया जाता हो, और सनलाइट की मौजूदगी में पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता हो, और प्लांट्स जो है रूट के थ्रू मिनरल्स एंड वाटर्स लेता है और वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन तैयार करता है। उसी को फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। तो जहाँ पे पेरेन्काइमा के अंदर अगर जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, देखिए क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जाएगा, हरित ऊतक पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोलेन्काइमा। उसको क्या बोलेंगे? कोलेन्काइमा। जिस भी पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, उसके थ्रू वो भोजन बनाएगा। और जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कोलेन्काइमा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो पेरेन्काइमा की मतलब कि ऐसे पादप जिसके पेरेन्काइमा में हरित ऊतक पाया जाता हो, मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो कोलेन्काइमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो कोलेन्काइमा कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे प्लांट जिसके पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोलेन्काइमा। उसका ऑप्शन में आएगा कोलेन्काइमा, तो टिक कर देना। अब बात करते हैं एरेन्काइमा के बारे में। एरेन्काइमा क्या होता है? एरेन्काइमा होता है दोस्तों जलीय पौधा। ये जलीय पौधों में पाया जाता है। एरेन्काइमा किसमें पाया जाता है? तो जलीय पौधों में पाया जाता है। एरेन्काइमा होता है कि जो उसका जो कोशिका जो होता है ना,
इस प्रकार का शेप बनाता है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है कि जिसके बीच एक एयर केविटी बनता है, एक केविटी बनता है, मतलब गुफा, जिसमें क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है। तो जलीय पौधों में क्या बनता है, इस प्रकार का उसका कोशिका बना होता है कि जिसमें जो है एक गुफा टाइप का बना होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है, जिसमें एयर भरा हुआ होता है, जिसको एयर केविटी बोलते हैं, जिसमें हवा भरा होता है, जिसके कारण जो है वो डूबता नहीं है पानी में, पानी उस पर उत्प्लावन बल लगाता है। तो किसी भी चीज़ में अगर हवा भरा रहे तो कभी डूबेगा, पानी में नहीं डूबेगा। हम लोग जानते हैं, जैसे कि अपन तालाब में देखते हैं, जलकुंभी हो गया, जिसको लखवा बोलते हैं, अमरलत्ता हो गया, वो सब प्लांट्स नहीं डूबता, जलीय पौधा है, वो पानी में नहीं डूबता। किसके कारण, तो उसके अंदर जो कोशिका इस प्रकार से जो रहता है, जो एयर केविटी का निर्माण करता है, जो एक गुहा, मतलब कि गुफा टाइप का बनाता है, जिसके अंदर हवा भरा होता है, जिसके कारण पानी जो उस पर उत्प्लावन बल लगाता है और वो पानी पे तैरता है, इसी के कारण, क्योंकि उसमें एयर केविटी होता है, उसी को बोलते हैं एरेनकाइमा। उस प्रकार के प्लांट जिसमें एयर केविटी का निर्माण होता है उसको क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा बोलेंगे, जिसके कारण वो पानी में नहीं डूबता है। ये देखिए दोस्तों, एरेनकाइमा जलीय पौधे को उत्प्लावन बल देता है। एरेनकाइमा क्या करता है, जलीय पौधों को उत्प्लावन बल देता है। ये देखिए इस प्रकार से कोशिका जुड़ा हुआ है, सेल्स इसके बीच में एयर केविटी का निर्माण होता है। ये देखिए एयर केविटी, ये किसका, एयर केविटी का निर्माण होता है। इस प्रकार से कोशिका जुड़ा हुआ है कि एयर केविटी मतलब होल है, जिसमें हवा भरा रहता है, जिसके कारण जो है उसको उत्प्लावन बल पानी देता है और पानी को तोड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। जलीय पौधे को उत्प्लावन बल देता है। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये जो पौधे को लचीलापन, इसका फीचर क्या होता है, ये पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। कौन, कोलेनकाइमा पौधे में क्या लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। और इसका जो कोशिका होता है कोलेनकाइमा का, ये जो है जीवित कोशिका एवं लंबी कोशिका पाया जाता है। किसमें, कोलेनकाइमा में किस प्रकार की कोशिका होती है, जीवित कोशिका एवं लंबी कोशिका होती है। कोलेनकाइमा जो है मुख्य रूप से पेक्टिन के कारण कोशिका, कोलेनकाइमा में मुख्य रूप से पेक्टिन के कारण कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है। ये देखिए कोलेनकाइमा का मैंने फिगर बनाया है, जो ये जो है ये हुआ सेल वॉल हो गया, ये जो कोना पर जो है ना ये मोटा किसके कारण से होगा, तो पेक्टिन के कारण से होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोलेनकाइमा में जो है सेल वॉल जो है उसके कोने पे मोटा किसके कारण होता है, तो पेक्टिन के कारण होता है। तो मुख्य रूप से पेक्टिन के कारण कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है। तो कोशिका भित्ति कोनों पे मोटी किसके कारण से होती है, कोना पे, ये देखिए कोना, कोना पे मोटी किसके कारण से होता है, तो पेक्टिन के कारण से होता है। लेकिन अगर कहेगा कोशिका भित्ति मोटी किसके कारण से होता है, तो सेलुलोज के जमाव के कारण से होता है। देखिए सेलुलोज, सेल वॉल थिक, सेल वॉल थिक किसके कारण से होता है, सेलुलोज के जमाव के कारण से होता है। लेकिन अगर कहेगा थिक कॉर्नर्स, मोटा जो कॉर्नर्स होता है ड्यू टू पेक्टिन के कारण से, ड्यू टू किसके कारण से, पेक्टिन के कारण से कॉर्नर पे मोटा होता है। कोलेनकाइमा का जो कोशिका भित्ति होता है कॉर्नर पे मोटा किसी कारण से होता है, तो पेक्टिन के कारण से। लेकिन सेल वॉल मोटा किसी कारण से होता है, तो सेलुलोज के जमाव के कारण से सेल वॉल मोटा होता है। इस बार का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये चीज, दो डिफरेंस चीज है। एक पेक्टिन कारण से कोनों पे जमाव मतलब मोटा होता है सेल वॉल, लेकिन अगर सेल वॉल अगर मोटा कहा जाए तो वो सेलुलोज के जमाव के कारण से। बहुत कम अंतरकोशिकीय क्षेत्र पाया जाता है, बहुत कम अंतरकोशिकीय क्षेत्र पाया जाता है। किसमें, कोलेनकाइमा में। इसमें गैप बहुत कम होता है, कोशिका में जैसे इसमें गैप बहुत ज्यादा था, कोशिका के बीच गैप ज्यादा था, लेकिन इसमें कोशिका के बीच गैप बहुत कम होगा इसके तुलना में। अब बात करते हैं लीफ स्टॉक के बारे में। लीफ स्टॉक क्या होता है, लीफ स्टॉक मतलब पत्ता का डंटी, हिंदी में जान जाइए पत्ता का डंटी। लीफ स्टॉक क्या है, पत्ता का डंटी। तो पत्ता का डंटी के जो ऊपर हरा हरा परत है उसी को एपिडर्मिस बोलते हैं। उसी एपिडर्मिस के नीचे जो है पाया जाता है कोलेनकाइमा पाया जाता है। उसी एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा, गांव घर में देखते हैं पीपल के पत्ता, तो उसी की डंटी हरा हरा दिखाई देता है। किसके कारण से, हरा हरा ही दिखाई देता है। तो उसमें जो है हरा हरा जो ऊपर का परत दिखाई देता है उसी को एपिडर्मिस बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं, बाहरी परत, उसी के नीचे कोलेनकाइमा पाया जाता है। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा, ये पौधे को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन, तो कोलेनकाइमा। हरित लवक कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसके कुछ कोशिकाओं में, कोलेनकाइमा के कुछ कोशिकाओं में अगर हरित लवक पाया जाता है, तो जब हरित लवक पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस होगा ही। तो इसमें भी कोलेनकाइमा में करके कहेगा क्वेश्चन में, अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो हाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि इसमें भी हरित लवक पाया जाता है कुछ कोशिकाओं में। अब बात करते हैं स्केलेनकाइमा के बारे में। स्केलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये पौधों को कठोर बनाता है एवं दृढ़ बनाता है। क्या कहता है, स्केलेनकाइमा पौधों को कठोर एवं दृढ़ बनाता है। जैसे कि नारियल का पौधा ले लीजिए, तार का पौधा ले लीजिए, खजूर का, आम का, किसी का पौधा ले लीजिए, जो बाहरी परत उसका जो एकदम कठोर होता है, किसी कारण से, स्केलेनकाइमा के कारण से वो कठोर होता है। इसकी कोशिका मृत और लंबी होती है। किसकी, स्केलेनकाइमा की कोशिका क्या होती है, मृत और लंबी कोशिका होती है। इसकी लिग्निन के कारण जो है कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो कहेगा क्वेश्चन में
कि जो पादप का कोशिका भित्ति किसके कारण से मोटी और कठोर होती है, तो लिग्निन के कारण से मोटी होती है। तो स्क्लेरेन्काइमा जो है, स्क्लेरेन्काइमा के कोशिका भित्ति किसके कारण से मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण से मोटी होती है। तो जैसे कि हो गया कि नारियल ले लीजिए, नारियल का जो छिलका हो किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा के कारण कठोर होता है, उसका परत मोटा होता है, तो लिग्निन के कारण से। तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि लिग्निन के कारण से स्क्लेरेन्काइमा का कोशिका भित्ति मोटी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, प्लांट्स को कठोरता प्रदान करता है, रिजिडिटी प्रदान करता है। और इसका कोशिका जो है मृत होता है, मृत और लंबी होता है, स्क्लेरेन्काइमा का मृत और लंबी होता है। लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। अंतरकोशिकीय क्षेत्र नहीं होता इसमें, अंतरकोशिकीय क्षेत्र होता ही नहीं है किसमें, स्क्लेरेन्काइमा में। लेकिन पेरेन्काइमा में क्या होता है, सबसे ज्यादा अंतरकोशिकीय क्षेत्र होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कोशिका कोशिका के बीच क्या होता है, गैप सबसे ज्यादा पेरेन्काइमा में होता है। उसके बाद किसमें होता है, तो कोलेनकाइमा में होता है, पेरेन्काइमा की तुलना में कम होता है, कम कोशिका अंतरकोशिकीय क्षेत्र होता है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं, अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है, होता ही नहीं है। और ये जो पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, तो तना में, पौधों के तना में संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल जो होते हैं उसके चारों ओर पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल संवहन बंडल के चारों ओर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है पत्तियों के सिराओं में पाया जाता है, बीज और फलों के कठोर छिलके में पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा। मतलब कठोर की बात आगे समझ लिया, स्क्लेरेन्काइमा के कारण कठोर होता है, छिलके में पाया जाता है। नारियल के छिलके ये किसके कारण से कठोर होते हैं, तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण, उसमें स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। अब बात करते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। ये देखिए पेरेन्काइमा टिश्यू का फिगर बनाए हैं, ये देखिए, इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो पेरेन्काइमा में होता है। कहीं कहीं पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है पेरेन्काइमा टिश्यू में। और जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जिस भी सेल में पाया जाएगा पेरेन्काइमा के जिस भी सेल में, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमा। उसको क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमा बोलते हैं उसको। हरित ऊतक पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमा बोलेंगे। उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया इसका मतलब पेरेन्काइमा में भी होता है, कोलेनकाइमा में भी होता है। इस बात का ध्यान रखेगा कि क्वेश्चन अगर आ गया कि क्या पेरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि उसमें हरित लवक कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। ये देखिए कोशिका द्रव हो गया, ये बिंदु बिंदु से दर्शाए हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव का मतलब कि स्थान को फिक्स करना, कोई भी जैसे कि वैक्यूल्स हो गया या न्यूक्लियस हो गया, तो सबका स्थान फिक्स करना। उसमें एक लीजा टाइप का द्रव होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, जो सबको स्थान मतलब कि एकदम फिक्स, मतलब कि कठोरता लाता है, मतलब इधर उधर डोल नहीं सकता, एकदम जैसे घट्टा की तरह होता है। जैसे कि बर्तन उतर में गाँव घर में भैंस इसको खिलाने के लिए घट्टा बनाते हैं, उसी तरह से एकदम लीजा टाइप का पदार्थ होता है, जो उसमें भरा रहता है, सबको अपना अपना जगह प्रदान कर देता है, ताकि डोले तो अपने जगह पर एक दूसरे से टकराए नहीं। तो वही बात है, साइटोप्लाज्म एकदम गाढ़ा युक्त द्रव होता है, लिक्विड होता है, जो इसमें केंद्रक में पाया जाता है कोशिका के, साइटोप्लाज्म। और इसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है दूसरे कोलेनकाइमा की तुलना में। स्क्लेरेन्काइमा में तो अंतरकोशिकीय क्षेत्र, इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा। ये देखिए वैक्यूल्स हो गया, इसको ध्यान रखिए क्या है, वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स में क्या करता है, तो भोजन संचित करता है पेरेन्काइमा। क्या करता है, भोजन संचित करता है, इसलिए इसका वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, किसका, पेरेन्काइमा का, क्योंकि ये भोजन संचित करता है। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। ये कोलेनकाइमा की क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल मोटी कहेगा किसी कारण, तो सेलुलोज के जमाव के कारण होता है। सेल वॉल मोटी किसी कारण होता है, तो सेलुलोज के जमाव के कारण होता है। सेल वॉल मोटी किसी कारण से, सेलुलोज के जमाव, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कहेगा कि सेल वॉल कोनों पे मोटी किसी कारण से होता है, सेल वॉल कॉर्नर पे मोटा थिक किसके कारण से होता है, तो पैक्टिन के कारण से थिक होता है, मोटा होता है। ये देखिए वैक्यूल्स है, ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, इसमें भी देखिए ये साइटोप्लाज्म बिंदु बिंदु से दर्शाए, ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसमें भी कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिस कारण इसमें भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये कॉर्नर पे मोटा गया किसके कारण, पैक्टिन के कारण से। ये हो गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या होता है, भोजन संचित करने का काम करता है, या पानी उनी संग्रहित रहता है प्लांट्स का। तो दोस्तों देख लिए अस्थायी ऊतक के बारे में आप जाने, परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक के बारे में आज पढ़े हैं, अगला चैप्टर में जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में जानेंगे। सरल अस्थायी ऊतक के बारे में था कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन जटिल अस्थायी ऊतक क्या है, अनेक प्रकार की कोशिका से बना होता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आप लोगों का MTI में स्वागत है। धन्यवाद।